रायबरेली में तेज रफ्तार स्कूली वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। वैन में लगभग 2 दर्जन बच्चे सवार थे। हादसे में 8 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र में सीएससी के पास की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कराया गया। सीओ महाराजगंज प्रदीप कुमार ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और आवश्यक निर्देश भी दिए। फिलहाल सभी बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या डिटेल है? सीएससी हरचंदपुर से रिफर आए हैं 8 बच्चे। शायद एक्सीडेंट हुआ है, वैन पलट गई है। 8 बच्चे घायल अवस्था में आए थे, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर एडमिट किया गया है। हालत कैसी है? हालत अभी ठीक है, कोई अभी गंभीर नहीं है उनमें से। क्या डिटेल है? सीएससी हरचंदपुर से रिफर आए हैं 8 बच्चे। शायद एक्सीडेंट हुआ है, वैन पलट गई है। 8 बच्चे घायल अवस्था में आए थे, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर एडमिट किया गया है। हालत कैसी है? हालत अभी ठीक है, कोई अभी गंभीर नहीं है उनमें से। थाना हरचंदपुर क्षेत्र के सीएससी से पहले 100 मीटर पे जो महाराजगंज से हरचंदपुर की तरफ आ रही थी एक वैन, स्कूली बच्चों की वैन थी जो सनशाइन पब्लिक स्कूल की थी। वहाँ पर आने पे जो है रास्ते में ड्राइवर द्वारा जो है बता रहा है कि अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है रोड के अपने बाईं साइड में ही नीचे गड्ढे में घुस गई, जिसमें से टोटल बच्चे 20 थे, जिसमें 8 बच्चों को जो हल्की फुल्की चोटें हैं उनको जिला अस्पताल के लिए डॉक्टर ने एहतियातन यहाँ पे भेजा है। बाकी उनका इलाज चल रहा है। वैसे सब सामान्य है, केवल एक बच्चा जो काव्यांश है इसके सर में हल्की फुल्की चोटें, लेकिन वो भी स्थिति सामान्य है। बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ बच्चों में क्या आरोप लगा है? जिले के जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने एक बदमाश युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है। प्रशासन के अनुसार ये युवक कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था और उसकी वजह से क्षेत्र में कानून और व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा था। इसी कार्रवाई के तहत आरोपी के 3 शस्त्र लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए। ये कदम प्रशासन की कानून और सुरक्षा बनाए रखने की तत्परता को दर्शाता है। प्रतापगढ़ प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई से इलाके में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वहीं मुरादाबाद के थाना मूड़ा पांडे क्षेत्र में नवनिर्माण ओवरब्रिज दलपतपुर मुरादाबाद रामपुर हाईवे के पास 11 जनवरी 2026 की सुबह मिले युवक के शव मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में गठित टीम ने करीब 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 19 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त स्टील ब्लेड बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 10 जनवरी की शाम वो सुमित को हनुमान मूर्ति चौराहे के पास मिला और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर मूड़ा पांडे की ओर जा रहा था। रास्ते में शराब के नशे में सुमित ने गाली गलौज की और 0 पॉइंट हाईवे पर बाइक का संतुलन बिगाड़ दिया। निर्माणाधीन अंडरपास के पास कहासुनी के बाद दोनों के बीच मारपीट हुई। इसी दौरान गुस्से में आकर आरोपी ने बाइक की डिग्गी में रखा स्टील ब्लेड निकालकर सुमित की गर्दन पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्यारोपी गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, 11 जनवरी को एसएचओ मूड़ा पांडे को सूचना मिली कि जो रामपुर और दिल्ली हाईवे है वहाँ पे एक निर्माणाधीन पुल के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसके गले के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया हुआ प्रतीत होता है और उसी से उसकी डेथ हुई है। तत्काल एसएचओ और बाकी हम सभी अधिकारी मौके पर गए, वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसके बाद इसके पहचान के प्रयास किए गए। वो कुछ ही क्षणों में उसके बारे में जानकारी हुई। जो मृतक था उसका नाम सुमित मूड़ा था, जो मूड़ा पांडे का रहने वाला है। बेसिकली मूड़ा पांडे के पास एक गांव है गणेश घाट, ये वहाँ के निवासी थे लेकिन मूड़ा पांडे में रहते थे और 0 पॉइंट पे एक फैक्ट्री था उसमें काम करते थे। उसके बाद इस घटना की खुलासे के लिए हमारी टीम लगी। हम लोग 3 टीम लगातार लगाई और चूँकि ये कंप्लीट एक ब्रांड मर्डर था तो काफ़ी इस पर काम किया गया।
आसपास से जानकारी, परिवारीजनों से पूछताछ, फिर फैक्ट्री जहाँ काम करते थे वहाँ पे डिफरेंट तरीके से पूछताछ, बहुत सारे फुटेज देखे गए, बहुत सारे प्रयास किए गए इस घटना इसके अनावरण के लिए, लेकिन बहुत परेशानी हो रही थी और बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके एंड हो जा रही थी। बट फॉर्चुनेटली आज इस घटना का खुलासा हुआ है और सीओ हाईवे और प्लस एसएचओ मोड़ा पांडे की टीम ने ये एक सफलता प्राप्त की है। और इसमें जो हत्या करने वाला हत्या आरोपी है जिसका नाम आकाश है, वो भी मोड़ा पांडे कस्बे का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और उसे जब सघनता से पूछताछ की गई थी उसके बारे में कुछ ऐसे एविडेंस मिले थे, इस एविडेंस के आधार पर हम लोगों ने उसको लाके पूछताछ की, सस्टेंड इंटरोगेशन हुआ तो उसने घटना को कबूल किया। बेसिकली 10 तारीख को, यानी घटना की जो सूचना हम लोग को मॉर्निंग में मिली थी उसकी रात में 10 तारीख को ये जो हत्या आरोपी है उस मृतक को अपनी गाड़ी पर बैठाकर हनुमान मूर्ति की तरफ से ले आया था और फिर बीच में इन लोगों के बीच में कोई बात हो गई थी, उसको लेकर के आगे जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उस जगह पे लेके आया और दोनों में झगड़ा हुआ और उसके बाद मारपीट हुई। और मारपीट के बाद इसने जो स्टील का ब्लेड अपने पास रखा हुआ था, चूँकि जो हत्या आरोपी है इसका नाम आकाश है, ये भी एक फैक्ट्री में काम करता है, इसके पास एक स्टील का ब्लेड था, उस स्टील के ब्लेड से उसने उसके गर्दन पे वार कर दिया और उसके बाद उसको वहाँ पे घायल अवस्था में छोड़ के भाग गया वहाँ से। और ये बाइक उसी की थी जिस बाइक पे इसको लेकर के जा रहा था। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, मृतक और जो हत्या आरोपी है दोनों एक दूसरे को जानते थे, आसपास में घर भी है। और उसके बाद तभी ये उस हनुमान मूर्ति से उसको बैठा करके अपने पास ले जा रहा था। हम लोगों ने इसको पकड़ने के बाद जो मृतक का मोबाइल था वो इसके पोजीशन से हम लोगों ने बरामद किया, इसकी निशानदेही पे बरामदगी हुई है। जो स्टील ब्लेड इसने फेंक दिया था घटना करने के बाद उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। जो कपड़ा इसने उस घटना के दिन पहना हुआ था उसको भी रिकवर हुआ है। उस पर बहुत सारे ऐसे एविडेंसेज हैं जो सजेस्ट करते हैं कि इसके द्वारा घटना की गई। और जो जिस बाइक पे उसको लेके मृतक को लेके जा रहा था और जिसके द्वारा जिसको यूज़ करके इसने घटना करी है उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। तो उस प्रकार इस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें जो मर्डर है उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उसकी पोजीशन से सारी जो चीज़ें थी सब बरामद हुई हैं और इसको जेल भेजा जा रहा है। इसमें हम लोग बाकी जो एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है और इसको हम लोग जो एविडेंस होगा उसके हिसाब से कंक्लूड। सर लड़ाई क्यों हुई थी इनकी, किस बात को लेकर लड़ाई? देखिए, जब बाइक पे इसका कहना था कि वो उस दिन नशा किया हुआ था और नशा करने के बाद जब ये बाइक पर बैठा तो बाइक को ये हिला रहा था। चूँकि एक दूसरे को जानते थे तो उसने कहा था कि मुझे भी अपने घर लेके चलो, तो गाड़ी पर उसने इसको बैठा तो लिया था, लेकिन ये गाड़ी पे हरकतें कर रहा था वो पीछे से मृतक, जो इसका कहना है। और उसके बाद जब जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उस पॉइंट तक जब ये पहुँचे वहाँ पर इसने कहा कि मैं तुम्हें उतार दूँगा। उतारने जब लगा तो इसने उसके साथ हाथापाई की, गाली गलौज की और जब उसकी माँ बहन की गाली दी इसको, जो हत्या आरोपी है उसकी माँ बहन को, तो उसके बाद इसने गुस्से में आकर उस स्टील ब्लेड को अपने मोटरसाइकिल से निकाला, उसके बाद उसको काटा। क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है इसका सर? नहीं, अभी तक